जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है इतिहास। इतिहास में आज हम लोग विश्व की प्राचीन सभ्यताएं देखेंगे। ये जो विश्व की प्राचीन सभ्यताएं हैं ये हमने एनसीईआरटी की किताब से लिया है। एनसीईआरटी की किताब से बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम कोई सा भी हो, तो आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एनसीईआरटी की किताबों को ज़रूर पढ़िए। तो आज हम लोग एनसीईआरटी की किताब से विश्व की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आप अपनी कॉपी पर नोट्स जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं विश्व की प्राचीन सभ्यताएं कौन कौन सी हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सभ्यता का नाम, नदी या सागर का नाम और मुख्य योगदान। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन सी सभ्यता थी और जो सभ्यता थी वो किस नदी या सागर के किनारे बसी हुई थी और उस सभ्यता का मुख्य योगदान क्या था, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है बनते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता। ये जो मेसोपोटामिया सभ्यता है ये दजला फरात नदी के किनारे बसी हुई थी। एग्जाम में पूछा भी गया है कि मेसोपोटामिया सभ्यता किस नदी के किनारे बसी हुई थी, तो दजला फरात नदी। और अगर आप इसका मुख्य योगदान देखेंगे तो ये हड़प्पा के लोगों के साथ व्यापार करती थी। आप जानते हैं हड़प्पा सभ्यता भारत में है, तो सोच सकते हैं आप कि मेसोपोटामिया का जो संबंध था वो भारत से भी था, यानी कि ये सभ्यता हड़प्पा के लोगों के साथ व्यापार करती थी। आगे आप देखेंगे मिस्र की सभ्यता। आप जानते हैं कि मिस्र एक देश भी है। तो मिस्र की जो सभ्यता है वो नील नदी के किनारे बसी हुई थी। नील नदी के बारे में आप जानते ही होंगे, सबसे बड़ी नदी। तो मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे बसी हुई थी और इसका आप मुख्य योगदान देखेंगे तो मम्मी को तैयार करना। ये पूछा भी गया है कि मम्मी को तैयार करने का मुख्य योगदान किस सभ्यता को है, तो मिस्र की सभ्यता को। मम्मी के बारे में आप जानते होंगे, आपने देखा भी होगा, वाइट कलर की पट्टियों से लिपटी होती है बॉडी, तो उन्हीं को मम्मी कहते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे ये जो मिस्र की सभ्यता है उसका मुख्य योगदान मम्मी को तैयार करना, और ये नील नदी के किनारे बसी हुई थी। आगे आप देखेंगे क्रिट सभ्यता। ये क्रिट सभ्यता जो है भूमध्य सागर के किनारे बसी हुई थी। आपने भूमध्य सागर के बारे में देखा भी होगा और सुना भी होगा। जो भूमध्य सागर है उसी सागर के किनारे ही ये क्रिट सभ्यता बसी हुई थी। एक बार आप अपनी एनसीईआरटी की किताब को खोलकर जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें सारा कुछ मैप में बताया गया है। और इसका आप मुख्य योगदान देखेंगे तो सुंदर चित्रकारी के कारण, यानी कि जो बर्तन वगैरह होते हैं उन पर ये बहुत ही सुंदर सुंदर चित्र बनाते थे। तो इसके लिए ये क्रिट सभ्यता तो थी वो बहुत ही प्रसिद्ध थी। पूछा भी जाता है कि किस सभ्यता के द्वारा सुंदर चित्रकारी के योगदान है, तो आप बताएंगे क्रिट सभ्यता। फिर आप देखेंगे चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता जो थी हवांगो नदी के किनारे बसी हुई थी। दोस्तों, हवांगो नदी जो है वो चीन की सबसे मुख्य नदी है। एग्जाम में पूछा भी गया है। कभी कभी विश्व से रिलेटिव क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो विश्व का इतिहास भी दिया गया है, तो हमें सारी चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो चीन की सभ्यता है ये किस नदी के किनारे है, हवांगो नदी के किनारे। और इसका मुख्य योगदान देखेंगे तो कागज का आविष्कार। दोस्तों, विश्व में सबसे पहले चीन ने ही कागज का आविष्कार किया था। तो पूछा भी जाता है कि किस सभ्यता के द्वारा कागज का आविष्कार किया गया, तो चीन की सभ्यता के द्वारा, और ये हवांगो नदी के किनारे बसी हुई थी। आगे आप देखेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता।
आप जानते हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता भारत की है और ये सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी। दोस्तों, हमारे भारत में जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए था क्योंकि भारत में सिंधु नदी बहती है और उसी के किनारे ये सभ्यता जो थी वो बसी हुई थी, इसीलिए इसका नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया गया। अगर आप इसका योगदान देखेंगे तो विकसित नगरीय सभ्यता यानी कि नगर बनाने की जो सभ्यता थी वो इसी सभ्यता के द्वारा शुरुआत की गई थी। पूछा भी गया है कि किस सभ्यता के द्वारा विकसित नगरीय का योगदान मिलता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के द्वारा। तो ये दोस्तों विश्व की जो प्राचीन सभ्यताएं थी वो आपने देखा कौन कौन सी हैं, एक बार रिवाइज कर लीजिए। मेसोपोटामिया सभ्यता, दजला फरात नदी के किनारे, मुख्य योगदान हड़प्पा के लोगों के साथ व्यापार करना। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे बसी थी, मुख्य योगदान मम्मी को तैयार करना। क्रेट सभ्यता भूमध्य सागर के किनारे बसी हुई थी, सुंदर चित्रकारी के कारण। चीन की सभ्यता हवांगो नदी के किनारे बसी थी, कागज का आविष्कार इसका मुख्य योगदान था। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी थी और विकसित नगरीय सभ्यता का मुख्य योगदान था। अब दोस्तों हमें ये पता होनी चाहिए कि सभ्यता क्या होता है, क्योंकि जब हम लोग सभ्यता पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब भी तो पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप अर्थ देखेंगे सभ्यता का। मानव सभ्य तब कहा जाता है जब वह अपने जीवन के तरीकों को बदल देता है और पुराने रीति रिवाजों से आधुनिक रीति रिवाजों को अपनाकर नई स्थिति में प्रवेश करता है। यानी कि सिंपल सी भाषा में बताएं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपने जीवन में तरीकों को बदलते रहते हैं। जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी जो रीति रिवाज होते हैं उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहता है। तो बहुत से ऐसी पीढ़ियां होती हैं जो पुरानी रीति रिवाजों को बदल देती हैं और नई रीति रिवाजों को अपनाती हैं। तो उसी को दोस्तों सभ्यता कहा जाता है। तो यहाँ पर यही बात लिखी गई है कि मानव सभ्य तब कहा जाता है जब वह अपने जीवन के तरीकों को बदल देता है और अपने पुरानी रीति रिवाजों से आधुनिक रीति रिवाजों को अपनाकर नई स्थिति में प्रवेश करता है। तो ये दोस्तों विश्व की प्राचीन सभ्यताएं थी। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।